चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जल्दी बताओ क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? जल्दी से क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हाँ, मैम अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और हम अपरिमेय संख्याओं को पहचानते कैसे हैं, याद आ गया? चलो उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एक दो सवाल इसके पोल में करने हैं हमने। फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय 1.3 जो आपकी एनसीईआरटी में है, 1.3 1.4। तो सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्याएं बेटा वो होती हैं जो p बटे q के रूप में ना हो, या तो ये हो। दूसरा, अगर इस फॉर्म में हो भी जाती है तो p और q हमारे दोनों पूर्णांक नहीं होने चाहिए। p और q अगर पूर्णांक नहीं होंगे ना, या तो p और q दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अगर q भी 0 हो जाए तो भी वो अपरिमेय होगी। जैसे अगर मैं बोलूं वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। अब आप लोगों को पता है भाई वर्गमूल 2 को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, वर्गमूल 2/1। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हाँ पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? क्लास रेगुलर ज्वाइन किया करो, मनोज के नाम से बच्चा है ना, मिस करोगे बीच में तो फिर नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है, रेगुलर रहना है क्लास में। पूर्णांक होते हैं 0, उसके साथ धनात्मक संख्याएं और उसके साथ ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होती है, ये हमारे सारा का सारा जो संग्रह है इसी को पूर्णांक कहा जाता है। जिसमें 0 हो, साथ में धनात्मक संख्याएं हो, साथ में ऋणात्मक संख्याएं हो, इनको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि इसको तो हम वर्गमूल 2/1 लिख सकते हैं, ये तो p बटे q का रूप बन गया। क्या ये p बटे q का रूप बना या नहीं? सभी देख के बताओ, लग रहा है यस मैम हाँ यस मैम बना है तो फिर इसे तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। बटे क्यों नहीं है? एक रीजन से नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो p का मान है यहाँ वर्गमूल 2 है ना। अब मुझे बताओ क्या वर्गमूल 2 एक पूर्णांक है? क्या वर्गमूल 2 पूर्णांक होता है? नहीं होता। तो इस कारण ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर है? ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, वर्गमूल 5 भी रैशनल नंबर है। यस वो भी रैशनल है। अगर मैं बोलूं यहाँ से वर्गमूल 4, अब वर्गमूल 4 को देखते कुछ बच्चे बोलेंगे भाई ये हमारी कैसी संख्या है, ये अपरिमेय है। बट जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो परिमेय आएगी ना, आएगी या नहीं बताओ? यस मैम। कैसे? वर्गमूल 4 का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है वर्गमूल 4? मतलब किसका वर्गमूल होता है 4? कौन सी संख्या का? 2 का मैम 2 का 2 का वर्गमूल 4 होता है। तो जैसे ही 2 आया, 2 मतलब गुड 2/1, और 2/1 परिमेय संख्या है क्योंकि p और q दोनों ही पूर्णांक है। ये हो गई परिमेय संख्या। मैम पोल में क्वेश्चन हुए हैं क्या? नहीं अभी नहीं हुई बेटा, मैं रिवाइज करवा रही। ओके ठीक मैम। है, ये हमारा बेसिक चीज है। इसके बाद हमने थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करे थे। उसमें क्या था, जैसे कि मैं आपको मैम एक बार -50 बताओ। क्या बोल रहे हो मैम -50। हाँ, -50 भी परिमेय संख्या है। जितनी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और मैम वर्गमूल 50। वर्गमूल 50 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। बेटा मैंने आपको बताया था ना, इसको आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाल सकते हो। कोई भी संख्या हो, ये वर्गमूल निकालना है ना 50 का, वर्ग और वर्गमूल निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं ना, कोई नई चीज तो है नहीं। तो 50 का जब आप वर्गमूल निकालोगे 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से, फिर 5 से। तो वर्गमूल 50 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 5 गुणा 5। भाई वर्गमूल में सभी को पता है 2 के जोड़े बनते हैं सेम नंबर्स के, सेम नंबर्स 2 है ना, पेयर होना चाहिए। तो यहाँ 5 का तो जोड़ा है, पेयर है। जब आप इसको बाहर निकालोगे, इसके ऊपर का जो वर्गमूल है ये हट जाएगा, ये तो बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 2 है ये अकेला है ना, ये 2 अकेला है, इसका तो कोई साथी नहीं है, एक ही 2 है ना।
तो अब जब 2 एक ही है तो क्या ये वर्गमूल से बाहर आ पाएगा? ये नहीं आ पाएगा। तो 2 हमारा वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा ना। तो अगर ये वर्गमूल के अंदर ही रह गया तो किस तरीके की संख्या हो गई ये? अपरिमेय। ठीक है। अगर वर्गमूल निकालने के बाद भी वो वर्गमूल से बाहर नहीं आ रही है तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यस ठीक है। ऐसी ही कोई संख्या घनमूल में भी हो सकती है। अब जरूरी थोड़ा मैं वर्गमूल में ही दूं। मैं आपसे बोल दूं भाई 9 का घनमूल निकालो। मैं आपसे बोल दूं 9 का घनमूल निकालो। किस संख्या का घनमूल है 9 मतलब? तो आप 9 का भी अभाज्य गुणनखंड करोगे जैसे 50 का किया। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 9 का मतलब तो क्या हो गया? हाँ जी मैम ये इंटीजर्स वाला समझा रहे हो? नहीं, मैं इर्रेशनल नंबर्स का बता रही हूँ ना, अपरिमेय संख्या। ओके मैम। हाँ, मैंने ये बोला अपरिमेय संख्या भाई कैसे भी हो सकती है ना। मैं आपको बोल दूं घनमूल 9 क्या एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय है? इसको भी तो आप सॉल्व करोगे। 9 मतलब 3 गुणा 3। अब भाई आपको पता होता है घनमूल में तो 3 3 के जोड़े बनते हैं ना, 3 3 नंबर होते हैं। यहाँ तो 3 2 ही बार है, यहाँ एक और 3 तो है ही नहीं। तो अब 3 क्या बाहर आ पाएगा घनमूल से? नहीं आ पाएगा। तो ये 9 ही रह पाएगा ना। तो घनमूल 9 एक अपरिमेय संख्या हो गई क्योंकि ये वर्गमूल घनमूल से बाहर ही नहीं निकल पाई और मुझे एक पूर्ण संख्या नहीं मिली। हमेशा याद रखना, मुझे घनमूल या वर्गमूल जब निकालती हूँ तो पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। जैसे वर्गमूल 25। अब वर्गमूल 25 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। अब यहाँ 5 2 बार है, वर्गमूल की बात कर रही हूँ, तो एक 5 बाहर आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया 5 तो सिंपल एक पूर्ण संख्या है, इसके ऊपर कोई भी घनमूल नहीं है। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। समझ गए अंतर क्या है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप क्या करना? सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लगाना। और अगर कोई संख्या वर्गमूल से या घनमूल से बाहर आ जा रही है तो वो परिमेय होगी। अगर नहीं आ पा रही है, उसका अंडर रूट नहीं हट पा रहा या घनमूल नहीं हट पा रहा, क्यूब रूट नहीं हट रहा, तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है। क्वेश्चन से और समझो, आप अच्छे से समझ जाओगे। मैम दे दो। जैसे अगर मैं लिखूं कुछ इस तरीके का एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। किसको नहीं दिख रही बेटा? लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मैम 3 बाकियों बार को करके देख लिया। तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। बाकियों को आ रही है स्क्रीन नजर? यस मैम। यस मैम। बेटा ये तो आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। फिर एक बार नेट को ऑन ऑफ करके देखो, अपना नेट बंद करो फिर ऑन करो, मे भी इससे देखते हैं मैम। ठीक है, करके देखो। अब मैं एक बड़ा नंबर ले लेती हूँ। वर्गमूल क्या ले लेते हैं? 25/4। अब मैं बोल रही हूँ भाई 25 और 4 दोनों के ऊपर वर्गमूल है। आप मुझे बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय? चैट सेक्शन में आंसर करो जल्दी से। दोनों के ऊपर वर्गमूल है, 25 के ऊपर भी 4 के ऊपर भी। तो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? बताइए। आंचल 4 को आप 4 ही लिखोगे? मैम 5/2 होगा। हम्म वेरी गुड। एक चीज बताओ बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर क्लास में नहीं नजर आते हैं। आप लोग कभी कभी क्लास लेते हो क्या? नहीं मैम हम तो डेली रेगुलर लेते बच्चों का मुझे पता है मेरे क्लास में कौन बच्चे आते हैं। चलो, जो मेरी क्लास में रेगुलर रहेगा वो मुझे पता है वो आंसर भी करेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करोगे भाई? वर्गमूल है 25 के ऊपर भी 4 के ऊपर भी। अब वर्गमूल तो कुछ नंबर का याद ही है ना। 25 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 5 5 मैम। का मैम। 5
5 का होता है 5 पंजे 25, और वर्गमूल 4 किसका होता है? 2 का दो। मैम। बेटा ये तो कम से कम 1 से लेके 10 तक याद होने चाहिए हर बच्चे को। 4 2 का वर्गमूल है, 25 5 का वर्गमूल है। तो 25 को आप 5 लिख दोगे, 4 को आप 2 लिख दोगे। अभी 5/2 आ गया, वर्गमूल हट गया। जैसे ही हटा ये p/q बन गया। यहाँ 5 और 2 दोनों ही पूर्णांक होते हैं या नहीं? यस मैम। तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस, ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम क्वेश्चन पूछ लो हॉल में। हाँ, अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। रेडी हो सभी? यस आपको तैयार मैम। करवा दिया मैंने। मुझे 100% रिस्पॉन्स चाहिए पोल में। ओके मैम। सवाल है ये, देखो सारी की सारी संख्या है वर्गमूल में। आपको बताना है कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है? आपको परिमेय संख्या बतानी है। क्योंकि इसका मतलब यही हुआ ना, जो अपरिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? परिमेय होगी। बताइए, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, बट आंसर तो बेटा मुझे सही चाहिए। पिछले 15 मिनट से मैं यही समझा रही हूँ आपको। मैम हाँ, आंचल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। चार, क्या कर रहे हो बेटा? मतलब मुझे क्या बोलूं अब मैं, मुझे बोल भी नहीं सकती। 15 मिनट समझाने के बाद 4 में से अगर एक बच्चा आंसर सही कर रहा है, सोचो कैसा लग रहा होगा मुझे। एक बच्चे का आंसर सही है। मैम हो गया। हाँ, अब 2 बच्चों का ठीक है। देखो पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे इससे नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में नहीं आ रहा तो पूछते भी तो नहीं हो। कैसे करोगे बताओ, कैसे पूछोगे आप? मैम किसका ठीक है? बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है। 9 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। क्या करूं मैं, मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। आप लोगों को कैसे समझाया जाए, किस भाषा में, किस तरीके से, कौन सा मेथड से मैं आपको समझाऊं। ऐसा है जिसने पोल में किया है मुझे सबकी कॉपी देखनी है। एक एक करके अपने अपने कॉपी दिखाओ। आंचल आप कॉपी नहीं दिखाओगे, जिससे बोलूं। बाकी बच्चे मुझे कॉपी दिखाओ। 2-3 बच्चों का तो मुझे पता है कौन सही करेगा कौन गलत। चलो कॉपी दिखाओ बेटा, एक एक करके। देखो कॉपी दिखा के क्या होगा आपकी, आप जो गलत कर रहे हो ना मुझे पता तो चलेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड आंचल, करेक्ट है। बाकी कॉपी दिखाओ मुझे जल्दी से। कोई शर्माना नहीं है, कोई ये मत सोचो कि हमें नहीं आ रहा तो हमारी मैम इंसल्ट देख हो। लो हमारी। हाँ बेटा, आपका भी एकदम करेक्ट है। हमारी और ठीक है मैम। बाकी बच्चे, देखो मैं इस टॉपिक से आगे बढ़ूंगी नहीं अगर मुझे नहीं दिखाओगे कॉपी तो। हाँ ठीक है बेटा, तमन्ना बाकी दिखाओ।
अरे बेटा कॉपी दिखाओ, समझते नहीं हो कॉपी दिखाने का मतलब। मैम दिखा दी कॉपी। सिर्फ 3 बच्चों ने दिखाई है। मैम हमारा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ दिखाओ बेटा, कॉपी साफ नहीं दिख रही बेटा। 5 4 3 2 1। मैम मैम देख लो। बेटा कॉपी आपकी ना साफ नजर नहीं आ रही है। अब जिसने भी जो भी ऑप्शन पोल में लगाया ना वो चैट सेक्शन में लिखे। जिसने जो भी ऑप्शन पोल में लगाया वो चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से। जो भी ऑप्शन लगाया, यस, ईमानदारी के साथ। कॉपी नहीं दिखा सकते, मैम एटलीस्ट 4 ऑप्शन तो चौक टाइप 16 कर। आता है। हाँ एक मिनट। सी सी ओके, जिसका नाम लो वो मुझे एक्सप्लेन करना आपने ये ऑप्शन क्यों लगाया। ठीक है ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, क्योंकि जब तक आपका ये टॉपिक नहीं क्लियर होगा आप आगे कुछ नहीं सीख सकते। हर्षिता बेटा सी पे क्यों टिक लगाया? मैम डी पे लगा रही थी, सी पे लग गया। ओके। संजू बी पे क्यों टिक लगाया? देखो जिसका नाम ले रही हूँ मुझे चाहिए, मुझे माइक ऑन करके आंसर चाहिए। संजू बी पे क्यों लगाया? मैम सॉरी, ये डी पे लगाना था। हाँ जी, सॉरी मैम, डी पे लगाना था, बी पे दब गया। बस यही आंसर मिलेगा क्या सबकी तरफ से? डी कह रही मैम। पूजा पूजा सी पे क्यों लगाया? आंसर चाहिए मुझे, रीजन चाहिए सबकी साइड से। कोई ऑप्शन लगाया है तो उसका रीजन होगा। पूजा सी ऑप्शन क्यों चूज किया बेटा? और पूनम, पूनम आप बताओ बी ऑप्शन क्यों चूज किया है? मैम सॉरी गलती से। बेटा ये मेरे को अभी कोई वैलिड रीजन नहीं मिला है किसी की तरफ से। आपने चलो गलती से भी लगाया, कुछ सोच। मैम अगर एक बार समझाओगे तो ठीक हो जाएगा मैम। देखो एक मैंने बार 15 मिनट समझाया, उस टाइम पे किसी ने मुझसे ये नहीं बोला कि हमें समझ में नहीं आया। तो मैम आप मैं क्लास लेट ज्वाइन की थी। ठीक है, मुझे बताओ जो बच्चे जिन्होंने सबने बी पे लगाया मैक्सिमम, क्या इसमें मेरी गलती है आप लोगों की गलती कि मैंने आपको 15 मिनट तक ये चीज समझाई और मुझे एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि हमें समझ में नहीं आया? तो मैं क्या समझूंगी, आपको आ गया ना? बताओ, ऐसे मत करो बेटा। अब देखो आप सब गर्ल्स हो, है ना, और मैं भी फीमेल हूँ। आप मुझसे नहीं बोलोगे तो ऐसा तो कोई नहीं है ना कि सामने मेल टीचर बैठे हैं तो आप बोल नहीं सकते कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना तो खुल जाओ कि आप बता सको कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो आप ध्यान से देखना सभी बच्चे, बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना मुझे। देखो आपसे बोला है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले ना सबसे इजी ऑप्शन से मैं आपको लेके चल रही हूँ। सभी को अभाज्य गुणनखंड करना आता है ना? मैं तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सबको अभाज्य यस गुणनखंड मैम। करना आता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको कम से कम 1 से लेके 15 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। वर्गमूल सभी को पता है। अब 16 किस संख्या का वर्गमूल होता है पहले तो मुझे बताओ। 4 का मैम। जिसने बी पे, 4 का मैम। 4 का मैम। यस सबको पता है ना 16 4 का वर्गमूल होता है। तो बेटा ये वर्गमूल से बाहर आ गया ना, वर्गमूल से बाहर आते ही ये एक परिमेय संख्या बन गई। 4 भी और 1 भी दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। अब मुझे बताओ कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल 26 होता है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। देखो मैम आपने परिमेय संख्या पूछी थी। मैंने, हाँ ये तो बोला था मैंने, परिमेय बताओ। तो परिमेय तो डी वाला ही है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं है। मैम उस क्वेश्चन। चलो चलो छोड़ो, एक टेबल देखो आप यहाँ पे, एक टेबल देखना। आप सभी को ये पता है वर्गमूल, वर्ग तो याद होंगे ना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4,
यस 3 मैम। का वर्ग 9, 9 मैम। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25, 6 का वर्ग 36। 36। इतना तो कम से कम देखो, ये आगे बढ़ते रहेगा, इसको ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब क्या होता है, मैंने जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक किस संख्या का वर्गमूल होगा, तो 1 का। 4 किसका होगा, देखो 4 किसका है स्क्वायर, 2 का। 16 मैम। 9 का मैम। किसका होगा, 3 3 का मैम। देखो पैटर्न देखो, 16 किसका है, 4 का मैम। 4 का। उसी तरीके से 25 किसका है, 5। 5 का। उसी तरीके से 36 किसका है, 6। 6 का। सबको ये टेबल दिख रही है ना यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, मैम 7 का 49। हाँ वो आगे की बात है, उसको छोड़ो, है ना, इतना आगे आप कर सकते हो। तो वर्गमूल 16 था एक ऑप्शन, वर्गमूल 16 का मतलब 4 होता है, तो वर्गमूल 16 को आपने 4 लिख दिया, 4 मतलब 4/1, ये p बटे q का रूप बन गया, तो परिमेय संख्या हो गई। एक ऑप्शन था वर्गमूल 18। अब इस टेबल में देखो, कहीं पे आपको वर्गमूल 18 नजर आ रहा है, जिन भी बच्चों ने बी पे टिक किया है, 9 मैम। जिनने बी पे No, टिक किया स्पेशली, ये 18 है। दैट मीन्स 18 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, तो वर्गमूल नहीं होता तो इसका जो ऊपर है ये हटेगा ही नहीं, ये हटेगा नहीं, तो ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय। समझ गए, अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से एक और ऑप्शन था वर्गमूल 12। अब बताओ क्या यहाँ पे कहीं 12 नजर आ रहा है वर्गमूल में, नो मैम। फिर इतनी इजी सी चीज है। एक ऑप्शन क्या था लास्ट, 26। क्या यहाँ पे कहीं 26 नजर आ रहा है, 25 के बाद सीधा No, ma'am. 26 आता है। फिर ये भी वर्गमूल से बाहर नहीं आएगी, ये भी अपरिमेय है। अब मुझे बताइए, क्या मैंने बहुत मुश्किल सवाल दिया था, नो मैम। मैम कोई बात, एक और पूछ लो। क्वेश्चन नहीं आए हैं। हाँ बिल्कुल पूछूंगी मैं एक और सवाल। अब मुझे बताओ सभी बच्चों को क्लियर है ये, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैं एक और सवाल दे रही हूँ, इस बार मुझे सबका रिस्पांस बढ़िया चाहिए। दे दूं ना एक सवाल, ओके मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर इस बार मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रही हूँ। सवाल है, आपको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या बताओ इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सभी मैं वर्गमूल में ही दूंगी। 17, 35, 50, और डी वाला है आपका 64। परिमेय संख्या कौन सी है, और सबको ये आंसर पोल में करना है। सोचो आराम से, वर्गमूल आपको याद भी होने चाहिए पहली बात तो। मैम 2 पोल एक्टिव है। मैम ठीक है, यस मैम। हो गया मैम। मैम कितने बच्चों का ठीक है? सबका ठीक है अभी तक, बढ़िया। चारों का ठीक है मैम। मैम मेरा सही है। चलिए 15 में से 11 का ठीक है। देखो पहले से कंपेयर करूँ ना तो काफी बढ़िया, ठीक है। अभी भी है 4-5 बच्चे जिन्होंने गलत किया है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे। मैम हो गया। मेरा का ठीक है मैम। ठीक है बेटा, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, 13 बच्चों का ठीक है बेटा। यस 17 मैम। चलो 5,
4 3 2 1। डी मैम। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है। मैम 64। डी आएगा मैम 64। हाँ, 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का मैम। 8 का होता है मैम। 8 का। 8 अठे 64, ये परिमेय। यस, 50 भी नहीं होता किसी का, ये अपरिमेय संख्या है। 35 भी नहीं होता, 17 भी नहीं होता। क्लियर सभी को? यस मैम। देखो यहाँ तो छोटा नंबर था, अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पहचानोगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय? वर्गमूल के अंदर बड़ा नंबर आ जाए आप क्या गुणनखंड करोगे? करके मैम। आभारी गुणनखंड। गुणनखंड करके हाँ, मैम। आभारी गुणनखंड से पता चल जाएगा, है ना? यस चलो। मैम। यस, एक और पूछ लो मैम। चलो अब एक एक और और सवाल पूछ लो। पूछ रही हूँ। एक और पूछ रही हूँ, इस बार थोड़ा सा अलग पूछूंगी। अभी तो मैंने सिंगल वाला ही पूछा है ना, अब मैं थोड़ा सा और अलग पूछ रही हूँ। चलिए, एक मिनट रुकना। ये है आपका सवाल। फिर से परिमेय संख्या कौन सी होगी वही बताना है। इस बार ऑप्शन थोड़े से अलग होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोल्व करना होगा मैम। हाँ, वो दे रही हूँ मैं, ऑप्शन दे रही हूँ। वर्गमूल 9 + 4, फिर है वर्गमूल 50/2, ठीक है, या दो नहीं, हाँ 4 कर लीजिए। फिर है वर्गमूल 49/16, और लास्ट ऑप्शन है आपका परिमेय संख्या बताना है, ठीक है, वर्गमूल 80 कीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सॉल्व करना है। ओके, मैम 9 + और 4 का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? 9 + 4 का मतलब क्या होता दो 9 + 4 को पहले जोड़ो ना, क्या आएगा? अब जो नंबर आएगा जोड़ के उसका वर्गमूल निकालो, निकलता है या नहीं, है? क्योंकि ओके दोनों के मैम। ऊपर वर्गमूल है ना, पहले सॉल्व करो उसे। ओके मैम। हो गया मैम। मैम हमारा सोल्व देखोगे? मैम ठीक है। हाँ चलो, तीनों बच्चों का ठीक है मैम बेटा, मेरा बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही आया। सही आ रहा है? कर दिया पोल में? यस मैम। हो गया मैम। बढ़िया हो बेटा, गया जी। चारों बच्चों का ठीक है। देखो कि अब सीख रहे हो आप, थोड़ी सी मेहनत आप करो, थोड़ी मैं करूंगी, तभी तो ठीक होगा, है ना? या ऐसा भी नहीं चल सकता कि मैं ही मेहनत करूं या आप ही करो, दोनों को करनी पड़ेगी। बढ़िया, 5 में से 4 का ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, 7 में से 6 बच्चों का ठीक है। अब मुझे सही लग रहा है कि पिछले आधे घंटे से जो पढ़ाया जा रहा है, अब काफी बच्चों हो को। गया मैम। वेरी गुड बेटा। डन मैम। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया बेटा, काफी गया बच्चों का मैम। सही है। मैम कितना 15 में से 12 का ठीक है। गुड। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? जल्दी बताओ। मैम रुक जा। ठीक है, करो फिर। मैम हो गया। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बेटा। सी मैम। बताइए क्या आएगा इस पर? मैम Very सी। good। मैम सी। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता। सी तो आएगा मैम। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो। देखो 9 और 4 जी, दोनों आएगा। के ऊपर वर्गमूल है ना, तो पहले अंदर जो संख्या है उनको जोड़ो। 9 10 11 12 13। अब आपको पता है भाई 13 तो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है ना। चाहे इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये 13 एकम 13 ही जाएगा। 13 का साथी है ही नहीं, 2 13 तो है नहीं, तो वर्गमूल से बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अपरिमेय है ये। दूसरा, वर्गमूल 50/4। भाई आपको पता है 50 तो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है ना, नहीं होता, तो ये वर्गमूल के अंदर रहेगा। 4 होता है किसका? 2 का, तो ये तो बाहर आ गया 4, बट 50 नहीं आया, तो ये अपरिमेय है। दोनों को बाहर आना जरूरी है वर्गमूल से। 49 किसका होता है? 7 का। 16 किसका होता है? 4 का। तो ये परिमेय आ गई ना, दोनों ही वर्गमूल से बाहर आ गई। 80 भी किसी का नहीं होता, किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल नहीं होता, तो ये भी अपरिमेय। मैम सभी को पूछोगे? यस हाँ, मैम। अब मैं एक और, अब फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगी मैं। रेडी? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। यस। चलो, देखो 57वां सवाल है। देखो, इसके मैं पहले ऑप्शन आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये लिखा, आपको बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय ये 4.5 है। देखो यहाँ 27 के ऊपर वर्गमूल है, सिर्फ 27 के ऊपर। यहाँ 16 और 4 दोनों के ऊपर है। हाँ, 16 और 4, और यहाँ 81 के ऊपर है। तो अपरिमेय संख्या बताओ कौन सी है। बढ़िया, 2 बच्चों का आंसर आया है, एकदम करेक्ट। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 1 मिनट बेटा, आ जाएगा। अब देखो, आ गया मैम। आ गया मैम। करिए, आराम से करो। देखो कोई जल्दी नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया ना, ये भी कर लोगे आराम से। मैम हमारे पास ऑप्शन नहीं आए। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगा। 4 में से 3 का ठीक है। हो गया मैम। चलो बेटा, बाकी ध्यान से करो। देखो 2 बच्चों का गलत हो चुका है अभी तक। मैम हो गया। बढ़िया। बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं, मैं बोलूंगी कि आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। जो करते हैं उनका मुझे पता है, ठीक है, बट जो आज नए, मैम कितने को गलत हुआ है? जो नए नए बच्चे आ रखे हैं, रेगुलर ज्वाइन करो। 3 बच्चों का गलत हो गया बेटा, मैम हम ध्यान से रोज करो। करते हैं। मैम कितनों का गलत हुआ है? 3, 2 3 बच्चों का, अब 4 बच्चों का। मैम फाइनल मेरा बिल्कुल आंसर है सही है। ये। यस, देखो इसमें आप ज्यादा गड़बड़ करने लग गए भाई। 13 में से 1 2 3 4 5 का गलत हो गया। अपरिमेय संख्या
देखो फिर वही गड़बड़ कर रहे हो, मतलब कि आपको उसी तरीके का सवाल चाहिए बार बार, है ना। स्पून फीडिंग नहीं होगी ना, ये क्वेश्चन कराया उसी का जैसा दे दिया। 14 बच्चों का आ गया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, ध्यान से करो। हो गया मैम। चलो अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। देखो ये क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे इजी ऑप्शन पता है कौन सा था, जिसको आप देखते ही मैम, बोल डी। दोगे कि तो परिमेय है, डी वाला। 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का। लेकिन वो 9 का। बच्चों ने मैम डी कल पे गई थी टिक क्लास, किया। दोबारा से ज्वाइन करी है। कोई बात नहीं। देखो 81 9 का वर्गमूल होता है, कम से कम 3 या 4 बच्चों ने डी पे टिक किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे बेटा? 9 का वर्ग 81, 81 का वर्गमूल 9, तो ये तो परिमेय संख्या है। 4.5 भाई 4.5 का क्या मतलब है? दशमलव हटाया, नीचे 10 आया, 45/10 आ गया। भाई 45/10 दोनों ही वर्गमूल से बाहर है, दोनों ही पूर्णांक है, तो ये भी मैम परिमेय डी संख्या आंसर है। कैसे आया? क्या डी आंसर कैसे आया? डी आंसर नहीं है, मैंने कहा डी पे टिक किया है, गलत किया है 3-4 बच्चों ने। जबकि मैम सबसे डी आंसर कैसे आया 27/3 वर्गमूल वाला? देखो मैं बता रही हूँ, ये प्री में है। देखो हाँ बेटा 27 के ऊपर वर्गमूल है ना। मुझे पहले तो ये बताओ 27 किस संख्या का वर्गमूल होता है? किसी होता का है भी नहीं मैम। नहीं किसी का भी नहीं मैम। 25 5 का होता है, 25 वर्गमूल 5 का होता है। 25 के बाद डायरेक्ट कौन सा संख्या आती है? 36 आती है ना, जो 6 का होता है। यस मैम। 27 तो उसके बीच में है ही नहीं। देखो क्या कहना चाहती हूँ, 25 5 का वर्गमूल है और 36 6 का, तो 5 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आ गई? तो 27 तो किसी का होता ही नहीं है, तो जब ये होता ही नहीं है तो अपरिमेय हो गई ना, बताओ। इसलिए और 16/4 सबसे इजी है, मतलब ये भी काफी इजी है। 4/2, 4/2 ये भी परिमेय संख्या है। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, इकलौती ये अपरिमेय है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो बेटा। कृष्णा के नाम से जो बच्चा है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी या नहीं आ रही? आप क्लास लीव करने में हो फिर आ रहे हो, बताओ। कृष्ण के नाम से जो बच्चा है, स्क्रीन आ रही है आपको? नहीं मैम अभी भी नहीं आ रही। बेटा फिर ऑप्शन क्या है कि आप या तो रिकॉर्डिंग देखना, है ना, क्योंकि अब तो क्लास आधी से ज्यादा ओवर हो चुकी है। मुझे लग रहा है बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है यस आपका। मैम। ठीक है, हाँ। तो 8:30 बजे वाली क्लास में जहां तक मुझे पता है काफी आगे चल रहा है ना, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिए। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं, रेडी हो? मैम इन्होंने इतनी लेट क्लास लगाई तो उनकी अटेंडेंस लगेगी? जिन्होंने इन्होंने अभी इतनी लेट क्लास ज्वाइन किया तो इनकी अटेंडेंस लगेगी? नहीं बेटा, 20 मिनट नहीं ना, कम से कम 40-45 मिनट की तो क्लास होनी चाहिए। 20 मिनट का क्या मतलब? 20 मिनट में तो एक टॉपिक भी नहीं होता, है ना। मैम पहले लगा अब हम रखी पढ़ थी, रहे हैं। चलिए कोई दोबारा बात नहीं, हाँ काट के देखिए। लगाई मैम। हाँ आप तो स्टार्टिंग से हो, आपका मुझे पता है। चलो प्रमेय 1.3 1.4। तो सबसे पहले 1.3 को समझते हैं। आप मुझे बताओगे क्या लिखा है? मुझे बताओ 36 को जब 2 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? सभी बच्चे बताओ। 36 को 2 से भाग करोगे तो शेषफल आएगा कुछ? क्या आएगा? मैं भागफल नहीं बोल रही, क्या आएगा? 0 मैम। 0, है ना। भाई जब ये 2 इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा ना, शेषफल 0 आएगा।
36 को 2 से डिवाइड करो, 6 आएगा, 2 8 16, तो शेषफल 0 आया, मतलब 0 आएगा। वैसे ही 36 का वर्गमूल क्या होता है? 36 का वर्गमूल मैम जी मैम। 6 मैम। जब इसको भी 2 से डिवाइड करूंगी तो शेष कितना आएगा? 0 0 मैम। आएगा। यही आपकी 1.3 प्रमेय है। देखो कितनी इजी है, आप लोगों ने बता दी। इस प्रमेय में पता है क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कोई भी अभाज्य संख्या, बेटा 2 एक अभाज्य संख्या है ना? अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी करेगी, है ना? 36 बेटा 6 का वर्ग होता है, तो 2 जो है 6 के वर्ग को विभाजित कर रही है ना 36, तो 36 के वर्गमूल को भी करेगी अपने आप। एक और एग्जाम्पल से समझो, अभी आपको नहीं आया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखना, आ गया मैम समझ। 3 और 81। देखो बेटा 3 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो आपको पता है भाई 3 से जब 81 को विभाजित करोगे तो पूरी तरह विभाजित होगी, शेष 0 आएगा। आएगा? यस मैम। चाहे तो करके देख लो। अब मुझे बताओ 81 का वर्ग क्या होता है? 9। अभी निकाला पिछले 9 मैम। ये भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। यस मैम। यही प्रमेय 1.3 होती है कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी करेगी। अब आप बोलोगे वर्ग का क्या मतलब है? 81 किस संख्या का वर्ग होता है बेटा? 9 का ना, तो 81 को आप 9 का वर्ग बोल सकते हो ना। या तो मैं 81 लिखूं या मैं 9 का वर्ग लिखूं, एक ही बात है या नहीं? Yes, दोनों ma'am. एक ही बात है ना? Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ फिर से समझो। मैंने बोला ये एक बारी में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बोलने वाले बच्चे मुझे चाहिए जो बोले कि नहीं समझ में आया है। देखो पहले यहाँ इसकी कथन पढ़ो। क्या बोला है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अब मैं p और a का कंपैरिजन कर रही हूँ। देखो 81 3 को विभाजित कर रहा है। 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को इसने p से रिप्रेजेंट कर दिया। 81 को a स्क्वायर मान लो, 81 को मानो a स्क्वायर, क्योंकि 81 मतलब 9 का वर्ग होता है। तो क्या कहती है कि भाई p अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो जो p है a स्क्वायर के वर्गमूल को भी करेगी। बेटा a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a। b स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? b, क्योंकि यहाँ वर्ग से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो वही संख्या मिलती है। तो इसका मतलब जो a स्क्वायर का वर्गमूल होगा जो कि a होता है उसको भी p अपने आप डिवाइड करेगी, पूरी तरह डिवाइड करेगी। तो अब इसके हिसाब से आप ये लिख सकते हो तो भाई 3 81 को विभाजित कर रही है तो 81 का वर्गमूल 9, तो 3 9 को भी विभाजित करेगी। ये है 1.3 प्रमेय। समझ रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। यस मैम। एक और समझो। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सवाल कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल ये है, मैंने बोला यदि 5 125 नहीं 225 मान लो, 225 को पूरी, या थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा संख्या ले लेते हैं, 7 को ले लेते हैं। यदि 7 49 को पूरी तरह विभाजित करता है, Yes, ma'am. है ना, करता है, तो 7 डैश को भी पूरी तरह विभाजित करेगा। किसको करेगा? इस डैश की जगह कौन सा नंबर आएगा मुझे ये बताओ। 7 49 को पूरी तरह विभाजित करेगा। मैम ये पोल को मैम 7 में नहीं पोल नहीं है, तो 7 किस संख्या को करेगा? यहाँ क्या नंबर आएगा? मैम 7। शायद ही आएगा मैम। पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। एकदम सही बोला, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो आप देखो बिना देखे ही अगर आप करो तो यहाँ से आप
आपको यहाँ डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ अगर आपको पता चल गया, मैंने बोल दिया भाई पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो इसके वर्गमूल को भी करेगा ही करेगा। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि करता है भी, वो 100% करेगा। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन ही पूछ देखो, लो। अब संख्या वाला तो समझ। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ बोल रहे हो? मैम क्वेश्चन पूछ चलो। लो। हाँ, क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ मैं, ये चैट सेक्शन में पूछ रही हूँ, अभी पोल में पूछूंगी मैं अभी थोड़ी देर। अब मैं लिख रही हूँ, यदि बी डी स्क्वायर को पूरी तरह विभाजित करता है तो बी किसको और करेगा? क्या आएगा यहाँ इस जगह? डी आएगा मैम। डी आएगा मैम। पक्का? डी स्क्वायर को आएगा। बी कर रहा है तो बी डी स्क्वायर के वर्गमूल को करेगा, जो कि डी होता है। समझ गए? यस मैम। यस मैम। इजी है ना? यस मैम। ठीक है। यस तो क्योंकि बेटा ये वाला जो प्रमेय है ना, ये आपका पता है कहाँ यूज होगा? जब आप प्रूफ करते हो, जो पेपर में 3 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, आता है प्रूफ करने को? यस मैम। आते हैं ऐसे सवाल? तो ये वाला प्रमेय यहाँ यूज होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझो। एक सवाल दे दो पोल में, करोगे? यस मैम। यस मैम। हाँ चलो, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए आपसे। सवाल मैं इसी में बना रही हूँ। मैम ये वाला दोबारा समझा दो। बेटा बड़ी देर में बोल रहे हो। देखो अभी समझा रही हूँ। मैं बोला कि b जो है वो d स्क्वायर को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। b एक अभाज्य संख्या है, तो b इसके वर्गमूल को भी करेगा ना। d स्क्वायर का वर्गमूल d होता है। ठीक है, ये हर Yes, केस ma'am. में वैलिड है। चलो, अब मेरा सवाल है, क्योंकि पोल से ही मुझे पता चलेगा आपको कितना आया है। यदि पोल t मैम। पोल में है, यदि t 3f स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 डैश को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला है एफ स्क्वायर, फिर है f का वर्गमूल, फिर है f, फिर चौथा है t। कीजिए बोलिए। हो गया मैम। हो गया मैम। करेक्ट है अभी तक सभी का, बहुत बढ़िया। मैम हो गया। देखो 2 बच्चों ने गलत कर दिया। हमेशा पोल एक ऑप्शन होता है जिससे पता चलता है। ये देखो 4 का सही, 4 का गलत। आधे बच्चों को समझ आया मैं। हाँ बेटा देखो, है ना, ज्यादातर बच्चों का गलत है। मीन्स देखो आप सबको ही पता चल रहा हो कि ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया है। हो गया मैम। हम्म, चलिए, अभी भी बेटा 2-3 बच्चे रहते हैं। देखो जरा, 14 में से सिर्फ 6 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। मैंने फिर आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो कि हमें समझ में नहीं आया है? बार बार बोलना पड़ेगा कि बोलो। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। सी। मैम। सी मैम। मैम सी आएगा। अब वो बच्चे हैंड रेस करो जिन्होंने सी के अलावा बाकी ऑप्शन पे टिक लगाए। जिन्होंने सी पे टिक नहीं लगाया वो बच्चे हैंड रेस करो। ठीक है, उनका सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम का। नहीं बेटा, सिर्फ संजू ही नहीं है ना, बाकी अपनी ईमानदारी के साथ। हाँ 4 5। ठीक है, चलो
अब देखना बेटा, सवाल बोल रहा है 3 किसको विभाजित कर रहा है, एफ स्क्वायर को, है ना। एफ की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, एफ की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। तो बेटा अगर 3 एफ स्क्वायर को करेगा, जो 3 होगा ना, यही संख्या इस संख्या के वर्गमूल को भी करेगी। तो मैंने आपको बताया एफ स्क्वायर या किसी भी नंबर का जो वर्गमूल होगा, अगर ए बी सी की फॉर्म में है, तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो 2 से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो सिंपल एफ बचा ना, तो 3 एफ को भी विभाजित करेगा। उसी तरीके से अगर 3 सी स्क्वायर को कर रहा है तो 3 सी को करेगा। रटना नहीं है, देखो रटना नहीं है, समझना है इसको। क्या समझ में आया जिन्होंने भी दूसरे ऑप्शन पे टिक किया था, बताओ। यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम समझ में नहीं आया। मतलब कहाँ पे नहीं आ रहा, पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ, कहाँ पे नहीं आ रहा? मैम ये एफ कैसे आएगा? एफ मैंने कोई भी नंबर मान लिया ना भाई, एफ की जगह कोई संख्या भी, मैम आप नंबर बता के समझा दो। हाँ देखो एफ की जगह कोई संख्या भी हो सकती है। अब मैं संख्या नहीं लिया, मैंने संख्या की जगह कोई अल्फाबेट ले लिया। अब मान लो मैं एफ की जगह कोई संख्या ले लेती, जैसे मैंने 81 वाला समझाया था। 3 81 को पूरी तरह विभाजित करता है बेटा, यस मैम। हाँ करता है ना। तो बेटा 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 मैम। तो इसको भी करेगा। तो यहाँ आप कंपैरिजन कर लो ना, ये 81 9 का वर्ग होता है। तो आप मान लो कि ये जो सवाल है ना वो इस तरीके से है, 9 स्क्वायर को यस मैम आ गया समझ में। तो 3 9 को भी करेगा, क्योंकि 9 स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो 9 ही तो आएगा। 9 स्क्वायर का मतलब 81 भी होता है, 81 को आप 9 का वर्ग भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना। समझ में आ यस गया? मैम हो गया जी समझ। मैम और पूछोगे? नहीं अब नहीं पूछूंगी मैं, पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया है नहीं, जिसने यस पूछा था। यस मैम। चलिए चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।